ऐसा लग रहा था कि सारा बाल इधर उधर छिटाया और ये बस गला काट के रखा हुआ है उसमें। तो उस टाइम पे लोगों ने भी देखा था, गांव के लोग और वीडियो भी, कि उस टाइम पे मेरा बाल नोचा जा रहा था, मेरे को थप्पड़ मारा जा रहा था, मेरे को लात से मारा जा रहा था, घसीटा जा रहा था कि खा गई एक बहन अपने भाई को खा जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशु शुभम ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। और आज आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और मैं बहुत टाइम से बोल भी रही थी कि पार्ट 4 आएगा आएगा आएगा, बट एक्चुअली बात ये है ना कि नहीं आ पा रहा था। मेरे को हिम्मत नहीं कर रहा है वो वीडियो बनाने का। मतलब सच बता रही हूँ, मम्मी पापा में तो कैसे भी मैंने करके वो कर लिया, बट इसमें हिम्मत नहीं कर रहा है, एकदम से नहीं निकल पा रहा है एकदम। बट कोई नहीं, कब तक इस चीज़ से हम भागेंगे, कब तक भागेंगे। अभी पता है भैया भी मेरे से बोल रहे थे बनारस जाने के लिए, उनको भी हम मना कर दिए कि नहीं हम बनारस नहीं जाएंगे। पता नहीं नफ़रत सी हो गई है उस जगह से एकदम। उस जगह ने मेरा सब कुछ छीन लिया। तो बहुत मैं भी मानती थी भोलेनाथ को, बहुत ज़्यादा पूजा तो नहीं किया कभी भी, बट मतलब मानती बहुत थी उनको, लेकिन वो भी उन्होंने मेरे से छीन लिया। मेरा इकलौता भाई छीन लिया। बहुत प्यार करती थी उससे, बहुत ज़्यादा मानती थी, वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा मानता था, लेकिन मेरे भाई को ही छीन लिया गया। और उनके आँख के सामने ही ना छीना गया। आप लोग खुद कमेंट करके बताना कि जो घाट है वहाँ से कितना दूर है मंदिर, कितना दूर है। उनके आँख के सामने से सब कुछ ख़त्म हो गया 1 मिनट में, और उन्होंने वो कुछ नहीं कर पाए, भोलेनाथ कुछ नहीं कर पाए। फिर क्या मानूँ मैं भगवान को और क्यों ही पूजा करूँ मैं। उसके बाद से कभी काल तो पूजा भी करती थी ना, मैंने साफ छोड़ दिया। बट ससुराल आने के बाद सबके कहने पे, या फिर वो बहू का फ़र्ज़ है इसलिए मैं कर रही हूँ, एक बहू के नाते कर रही हूँ। वरना मैं कभी भी मतलब अपने लिए या फिर दिल से नहीं निकलता उनके लिए कुछ भी। कभी कभी तो पता है किसी मंदिर में भी जाती हूँ ना, मतलब एकदम अजीब सा होता है, मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, अभी घर में राधा और हम हैं, क्योंकि अभी मम्मी अभी जस्ट मामा के घर पे गई हैं, ये भी गए हैं। मामा के लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत मतलब उनके कान से ब्लड वगैरह निकल गया है ना, और भी बहुत कुछ। तो सिटी स्कैन कराने सब लोग गए हैं वहाँ पे, तो ये भी जा रहे हैं, गए हैं अभी निकले हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। और मम्मी भी गई हैं, तो इसमें तो जाना ज़रूरी है। यही बस मैं बैठ के सोच रही थी ना, मैंने सोचा कि चलो अभी बना देते हैं, कोई नहीं है। वरना पता है कोई होता है ना, मेरे से नहीं हो पाता है, मतलब हो सकता है आंसू ही आ जाए, तो कोई भी देखेगा ना तो मेरे को अच्छा नहीं लगता किसी के सामने रोना। और क्या बताऊँ यार, बहुत बस इतना ही भगवान से भी मुझे शिकायत है ना कि भाई या तो दो ही मत, बचपन में ही छीन लो, या फिर जब दो तो इतना तक तुम मतलब मेहर कर दो कि जब तक कोई अपने लाइफ में सेट नहीं हो जाए, उसका शादी ब्याह नहीं हो जाए ना, लड़का हो या लड़की हो, तब तक उसके माँ बाप का साया उसके सर से मत हटाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे बताया था कि मेरा भाई दिल्ली से आ चुका था और मैं कोलकाता चली गई थी। तो कोलकाता पापा के डेथ होने के मतलब बाद मेरे को भैया फिर से कोलकाता भेज दिया, 9 महीने के लिए भेज दिया। और वो भी काफ़ी मतलब स्ट्रगल किया यार, काफ़ी स्ट्रगल किया है। शायद 18 साल की एज में शायद ही कोई लड़का मतलब उतना किया हो। पहले कॉल सेंटर में काम किया, मैं फ़ोटो भी ऐड कर दूँगी। पहले कॉल सेंटर में काम किया, उसके बाद हल्दीराम में काम किया, फिर बहुत जगह काम किया यार, बहुत जगह काम किया। क्योंकि उस टाइम पे ना मतलब फाइनेंशियल भी इतना प्रॉब्लम हो गया था ना, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। मतलब उतना भी नहीं हुआ था बट हो गया था, क्योंकि लोन हर मंथली अब 30,000 बहुत ज़्यादा होता है, 30,000 बहुत ज़्यादा होता है। और बाकी प्रेशर जो था वो तो था ही। फिर वहाँ से वो आया घर पे, तो जो जिसको स्कूल दिया गया था भाड़े पे चलाने के लिए, वो उससे भैया बोला, वो पेमेंट वेमेंट नहीं देता था, बिल्कुल भी पेमेंट नहीं देता था वो। तो भैया उससे बोला कि चलो ठीक है, एक काम करो, बस जितना दिन तुम चलाए उतना दिन चलाए, अब मत चलाओ। अब मतलब मेरे को स्कूल तुम वापस कर दो। तो वो कह रहा है कि तुम दिए हो कि तुमको वापस कर दें। भैया से झगड़ा कर लिया, गाली गलौज बहुत ज़्यादा। मेरा भाई कभी किसी को गाली नहीं देता था ज़्यादा, मतलब ये होता था तो मतलब गुस्से में चिल्ला देगा या फिर कुछ भी, लेकिन गाली गलौज नहीं करता था। उसने गाली दिया,
मेरे भाई से कंट्रोल नहीं हुआ, बोला कि तुम अभी अभी तुरंत मेरे ये से बाहर हो जाओ। वो मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा। और उसी टाइम दो मतलब वो लोग थे, एक जिनको स्कूल दिया गया था, जिनको इतना रिस्पेक्ट लायक वो नहीं है, तो जिसको स्कूल दिया गया था वो, और एक और है गांव का जिसके पास एक टाइम पे कुछ भी नहीं था। मेरे पापा उसको मतलब एक नहीं होता है कि नमक खा के नमक हरामी करना, वैसे लोग थे वो, कि नमक खाएंगे पहले उसके बाद नमक हरामी कर देंगे, वैसे लोग थे वो। तो पहले तो जब वो ज़ीरो था ना, वहाँ से पापा ने उसको उठाया और अपने स्कूल से डीएलएड कराया फ्री में। डीएलएड करा के आज वो सरकारी टीचर है। आज वो सरकारी टीचर है वो, लेकिन वो गुण भूल गया उन्हीं के बेटे से, बदतमीज़ी या फिर कुछ भी। मैं अपने भाई को क्या ही बोलूँ, मेरा भाई मतलब उसको शान बहुत ज़्यादा, मतलब ये अपना ये बहुत था। तो ये जब जो झगड़ा करके गया ना, बहुत ज़्यादा झगड़ा करके गया, तो मेरे मेरे भाई ने भी और भी वो एक गलती किया था। मेरे टोला में किसी को बोल दिया था कुछ बहुत ही बुज़ुर्ग थे जो कि अब नहीं हैं, मेरे पटदारी में ही दादाजी लगेंगे, वो नहीं है, उनको कुछ बोल दिया था। क्योंकि जो हम लोग का रास्ता जाता है ना घर से, जो पुराना वाला घर है या फिर वो दादाजी का घर है, उनके तरफ से ही रास्ता जाता है और उन लोग के घर से रास्ता नहीं है निकलने के लिए, हम लोग के ही खेत से होके रास्ता बना है जाने के लिए। तो पानी गिर रहा था नाली से दादाजी के घर से, तो वो गाली देके कि ये कैसन वाड़न सन रोड पे नाली कर दिले वाड़न। यार हमारा खेत है, हमारा ज़मीन है, हम नहीं करे। तो उस चीज़ का तो बदला, एक तो उसको बोला, तो फिर मेरे दादाजी को बोला वो, तो मेरे भाई से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आया, जेसीबी बुलाया, पूरा रास्ता खुनवा दिया। पूरा गांव वाले उस पर भिड़ गए, मतलब पूरा गांव वाले, मतलब जो भी थे जिनका घर उधर गांव में था, क्योंकि एक वही रास्ता है मेरे गांव में अंदर जाने का, तो बाहर से आपको फिर बहुत दूर से जाना पड़ेगा, तो एक वही रास्ता था जाने के लिए। तो बहुत लोगों ने, मतलब हम लोगों के पूरे मतलब पट्टीदार में या फिर जो भी है अदर कास्ट वाले या फिर सबको ही चढ़ गया। एक आप बुज़ुर्ग का मतलब उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आपको आपकी जॉब क्या लग गई, आपके अंदर इतना एटीट्यूड आ गया कि आप किसी को कोई चीज़ नहीं समझोगे। और वो रास्ता आज भी खुनाया है, आज भी उस रास्ते से कोई भी 4 चक्का नहीं जा सकता है। तो फिर उसका जो बहन, वो जो था जो टीचर बन गया था, उसकी बहन का शादी था, फिर वो आया, उसकी मम्मी आई, बहुत रिक्वेस्ट की भैया से कि ये कर दी ना, मतलब सब भरवा दी। फिर भैया बोला कि ठीक है भरवा दिया जाएगा, हम सबसे बात करते हैं। मतलब खुनवाया तो वो था, लेकिन सबके मर्ज़ी से खुनवाया था, मतलब जितने भी पर्दार लोग थे सबके मर्ज़ी से खुनवाया था। तो फिर सबसे बात किया, सब ने मना कर दिया कि नहीं, तुम एकदम अपने पापा की तरह कर रहे हो कि एकदम तुरंत किसी को माफ़ कर देना है, किसी को ये कर देना है, वो चीज़ तुम मत करो। तो भैया अब अकेले वो क्या कर सकता है, नहीं किया। फिर से वो झगड़ा वगड़ा हुआ, जो भी टीचर वो लोग स्कूल लिए थे वो सब ने धमकी दिया था मेरे भाई को कि तुमको तो ऐसा मौत मारेंगे ना कि तुम्हारा लाश भी लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, ऐसा कुछ बोला था उसने। आज भी उसको देखती हूँ ना, खून खौल जाता है एकदम। और मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती तुमको, लेकिन ऊपर वाला विचार करेगा। क्योंकि अगर तुमने ऐसा कुछ किया होगा ना, तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे भी 2-3 बच्चे हैं, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा अगर भगवान चाहेंगे तो। मैं तो उससे ज़्यादा कुछ बद्दुआ नहीं दे सकती, लेकिन एक मतलब बहन होने के ये से कह रही हूँ, एक बहन का जब दिल रो रहा है ना, इसलिए कह रही हूँ। कभी मैंने खुल के किसी से कहा नहीं, लेकिन जिसने भी किया होगा ना ये, कभी वो सुखी नहीं रह सकता है, कभी भी नहीं रह सकता। अब या तो वो किया हो, मैं तो उसको डायरेक्ट बोलती हूँ ना, या तो वो लोग किए होंगे जो बोले थे मेरे भाई को कि तुमको तो ऐसा मौत मारेंगे कि तुमको लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, या फिर कोई अपने ही होंगे। मैं तो अपनों को भी नहीं छोड़ रही, या तो अपने होंगे कोई जो कि बहुत करीबी होंगे। अब पता नहीं किसने किया, नहीं किया, क्यों किया, और किया भी तो क्यों किया। भाई इकलौता भाई था मेरा, नहीं देखा गया। चलो ठीक है, तुम गाइस, मैं ऐसे किसी पे शक नहीं कर रही, मैंने उस चीज़ को देखा है आँख से, मैंने प्रूफ देखा है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ, वरना मैं नहीं बोलती। चलिए इस चीज़ को बाद में बोलते हैं, पहले मैं कहाँ थी। हाँ, भैया अभी दिल्ली में था, काम वाम कर रहा था वहाँ पे। पता है मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, इसलिए मैं कैमरा फेस नहीं कर रही कि मैं देखूँगी उधर तो मेरे को आंसू आ जाएगा।
दिल्ली में था, काम वाम किया, बहुत स्ट्रगल किया, आके घर पे जब आया स्कूल जिसको रेंट पे दिया गया था उनसे लिया गया। फिर उसने बहुत मतलब रात को उस टाइम पे भाई मेरा जब बोला कि स्कूल में जो भी तुम्हारा है खाली कर दो, वो हमारे भी बेंच वगैरह सब कुछ लेके चला गया, बहुत कुछ मतलब वो लेके चला गया और बहुत रफ़ करके वो कमाया था। मतलब जैसे स्कूल को मिसयूज़ करके, जैसे डायरेक्टर मेरा भाई था पापा के मरने के बाद, तो जैसे टीसी काट के किसी को देते हैं तो डायरेक्टर का नाम होता है, उसमें सिग्नेचर लगता है, बट वो ऐसा मतलब फ्रॉड काम कर करके और जो भी टीसी मांगता था उसको करके पैसा लेके दे देता था। तो ये सब हरकत की वजह से मेरा भाई स्कूल ले लिया उससे। जब मेरा भाई स्कूल लिया था ना, एक भी बच्चे नहीं थे, जितने भी बच्चे थे ना वो लेके चला गया था। और आज के टाइम में मुझे तो अभी बहुत बहुत सुकून मिलता है, दिल को बहुत सुकून मिलता है। आज के टाइम में उसके स्कूल में 10 15 20 बच्चे होंगे और उस टाइम में हमारे सारे बच्चे वो लेके चला गया था। और फिर उसके बाद मेरे भाई ने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया, एकदम ज़ीरो से। 2 बच्चे हुए, 4 बच्चे हुए, 10 बच्चे हुए, धीरे धीरे बहुत सारे मतलब बच्चे बढ़ गए स्कूल में। फिर वो स्कूल चलाने लगा, अपना मैनेज करता था। उस टाइम पे कोई टीचर भी रहने के लिए तैयार नहीं था। जो एक हमारे भी टीचर है, वो हमें भी पढ़ाया, मेरे भाई को भी पढ़ाया, बहुत पुराने टीचर हो गए, अभी भी वो हैं। तो एक वो थे और एक मेरा भाई था, दोनों ने मिलके स्कूल संभाला धीरे धीरे, उस लायक हुआ। फिर मेरे जो भी मेरे पटदारी में भी जो लड़कियां थी, मैं तो थी उस टाइम कोलकाता, और जो लड़कियां थी वो लोग भी हमारे मतलब पटदारी में भी सब लोग साथ दिए। सब अपने अपने बेटी को भेजे कि नहीं जाओ, वो लड़का कुछ कर रहा है तो तुम लोग साथ दो उसका। साथ दिया सबने, सबने देखा कि हाँ वो लड़का कुछ आगे बहुत कुछ करेगा अपने लाइफ में, तो सबने साथ दिया। और जब धीरे धीरे सब कुछ होने लगा ना, फिर ये बात है 11 फरवरी की। 11 फरवरी के दिन मेरे भाई ने मेरे पापा का वो क्या कहते हैं, पुण्यतिथि होता है उस दिन, पापा का साल लगा था। भैया ने सोचा कि उस दिन और उसी दिन हमारे स्कूल का एनुअल डे भी था, तो इसलिए भैया ने सोचा मतलब एक छोटा सा ये कर देता है। और वहाँ पे सबको बुलाया, वीडियो बीपीआरओ प्रमुख वगैरह सबको बुलाया। और वो टाइम ना हम लोगों के लिए इतना मतलब प्राउड वाला था ना, कि मेरे लिए था, पर्सनली मेरे लिए था कि मेरा छोटा सा भाई, छोटा ही था अभी जैसे मैं हूँ, जिस एज की मैं हूँ उसी एज का वो भी था, मेरे से बस 2 ही साल बड़ा था। 2002 का जन्म है उसका, तो आप लोग समझ सकते हो गए मेरी कब की है। और डॉक्यूमेंट के हिसाब से दूसरा है, मैंने दूसरा कराया, बट ओरिजिनल 2004 है मेरा और 2002 उसका था। तो उसके बाद स्कूल चलाने लगा। कहाँ थी मैं, हाँ, सबको ही आया वीडियो वगैरह, सबको ही। वीडियो साहब भी उस टाइम बोले कि तुम लोग मतलब जो भी बहुत सारे लोग मतलब धमकी वगैरह, वही धमकी दिलवाता था किसी किसी से फ़ोन पे। तो वीडियो साहब ने कहा कि अब अगर इस लड़के से के साथ किसी ने मतलब कुछ किया तो उसके मतलब ये में कार्रवाई होगी, क्योंकि जब बच्चा आगे बढ़ रहा है तो तुम लोग क्यों इतना ही पीछे पड़े। और बहुत ही अच्छा बात उन्होंने बताया, बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ मतलब समझाया उन्होंने। और उसके बाद वो जब काम ख़त्म हुआ, उसके बाद मेरा भाई का और मेरा मतलब प्लान हुआ कि हम लोग कोलकाता जाएंगे घूमने के लिए। और मैं उस टाइम में कोलकाता से आ गई थी, आपका मैं आई थी नवंबर दिसंबर में आई थी, दिसंबर लास्ट तक आई थी मैं। तो उसके बाद हम लोग कोलकाता गए घूमने के लिए, कोलकाता गए और उसको जाना था पूरी, पापा वगैरह सब कोई, और भी सारे स्कूल के लोग जा रहे थे पूरी, तो वो भी जाने के लिए था। और जिस ट्रेन से जो उड़ीसा वाला एक्सीडेंट हुआ था ना, उसी ट्रेन से उसका टिकट था, उसी ट्रेन से उसका टिकट था, टिकट भी हो गया था। हम लोग जिस दिन पहुँचे कोलकाता, बस हम लोग को पहुँचने में थोड़ा लेट हो गया, तो उसका ट्रेन छूट गया। और फिर दूसरे दिन ही ये न्यूज़ आया कि उसमें जो भी था वो मतलब बहुत ही बुरी तरीके से उसका एक्सीडेंट हो गया था, मतलब जो भी है ट्रेन में। तो बहुत सारे लोग मर भी गए थे उसमें, बहुत लोग का ये हुआ था, बहुत लोग पूरा ख़त्म हो गए थे पूरी तरह से। और उसके बाद जब हम लोग घर पे आए, क्योंकि मौसी आने वाली थी, अब का 10 दिन बाद ही मौसी आने वाली थी, जून में, ये जून का बात है, जून में उसका डेथ हुआ था, जून में मौसी आने वाली थी। और हम लोग का प्लान पहले से ही बन चुका था बनारस जाने का, मतलब मेरा, मौसी का, उसका, सब कोई जाने वाला था बनारस।
मौसी आई उसके बाद सडनली ना उसका बिहेवियर में मतलब मौसी के प्रति पता नहीं क्यों चेंजिंग आ गया था, क्योंकि वो पता है मौसी से बहुत प्यार करता था और मौसी भी उसको बहुत मानती थी। मतलब मौसी ने उसको पाला भी है। वो जब 1-2 साल का था ना, तब से उस मौसी के पास ही वो रहता था। मतलब मौसी का शादी नहीं हुआ था उस टाइम पे, और 7-8 साल तक, जब मौसी का मेरा शादी हुआ है 2010-11 में, तब तक वो वहीं पे था, मौसी के पास ही था। उसके बाद पता नहीं मौसी से सडनली उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया था। पता नहीं क्या रीज़न था, नहीं था, मुझे भी नहीं पता, बट बिहेवियर चेंज हो गया था मौसी से। पता नहीं क्या था। आई थी मौसी उस टाइम, ठीक था, 2-3 दिन ठीक था। उसके बाद पता नहीं क्या बिहेवियर, उसको क्या हो गया था मौसी से, कुछ मुझे नहीं पता। बट उसके बाद फिर प्लान हम लोग का कैंसिल हो गया बनारस जाने का। हुआ कि नहीं, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि मौसी को भी मन नहीं था। मौसी मना कर दी कि हम नहीं जाएंगे, तो सब किसी का प्लान कैंसिल हो गया। फिर हमारे यहाँ ये जो इंश्योरेंस का पैसा जो अभी आने वाला है, वो उस टाइम भी आने वाला था। मतलब आपका जून में ही पैसा आने वाला था। तो उस दिन वो सोया था, सुबह में आके आराम से सोया, बैंक ही गया था, वहाँ से आया, सोया, अच्छे से बात किया सुबह, मतलब सोने से पहले अच्छे से सबसे बात किया, सब कुछ अच्छे से, और सो गया। और सो के उठा ना, तो देखा उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आया था कि आपके अकाउंट में 5,58,000 और कुछ आ गया है पैसा। बहुत खुश हुआ एकदम, मौसी को पकड़ के, मतलब बहुत खुश हुआ। बोला कि मौसी अब रुआ हर साल हमारा यहाँ आई, कहीं कि रुआ जब आवे नहीं ना, तब हमारा कुछ अच्छा काम हो जाला। मौसी भी बहुत खुश हुई कि चलो यार, मेरे आने से कुछ तो हुआ। मतलब फिर कह रहा है कि हम बनारस जाएंगे, पहले हम ये चेक बाबा पे चढ़ाएंगे, उसके बाद आके हम कुछ भी करेंगे। और मतलब मौसी से पूछा कि चलेंगी, मौसी बोली कि नहीं हम नहीं जाएंगे। मेरे से पूछा नहीं, बोला कि मौसी को मनाओ, मेरे से नहीं पूछा। मतलब मेरे से बोला कि तुम छोड़ के जाओगी मौसी आई हैं हमारे पास, और हम लोग छोड़ के चले जाए मौसी को यहाँ पे, तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो तुम रुको, हम जाके आते हैं। हम रोने लगा कि नहीं, हम नहीं जान देंगे, हम वो वीडियो भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। लास्ट टाइम वो खुद वीडियो बनाया है, खुद वीडियो बना के वो, और मेरे मौसी का लड़का भी रो रहा था कि मतलब मैं भी जाऊंगा भैया के साथ, तो मौसी मना कर रही थी कि नहीं। तो और मैं भी कुर्सी पे बैठ के मतलब हंस भी रही थी, रो भी रही थी। मेरे को अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत मेरे को तकलीफ़ भी हो रहा था कि यार कि मेरे को नहीं लेके जा रहा है। मुझे भी बहुत शौक था बनारस जाने का, बहुत ज़्यादा, बहुत सपना था मेरा कहीं ना कहीं। मतलब कहीं भी मैं छोड़ती नहीं थी, जहाँ भी बाबा के पास जाना होता था ना, मैं कभी नहीं छोड़ती थी उनके पास जाना आना। तो भले मैं पूजा नहीं करती थी, बट मैं हमेशा उनके पास जाती थी। बट सडनली उसका प्लान हो गया, जाना है, तो फिर उसने कपड़ा वगैरह निकाल के दिया, और मैंने सब प्रेस करके सब रख के पैकिंग किया। मैंने खुद पैकिंग किया उसका, वैसे ही आज तक मेरे घर पे ना, वो रूम में उसका वैसे ही बैग, कपड़ा, जो जो मैंने पैक करके दिया था, सब कुछ वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। सब कुछ वैसे ही रखा हुआ है, आज तक रखा हुआ है। आज तक उसकी उस टी शर्ट में से भी ना स्मेल आता है उसका, इसलिए मैं उसको ना हटाती हूँ, ना उसको हिलाती हूँ उस जगह से, और ना ही मैं उसको कुछ करती हूँ। बहुत कुछ यादें जुड़ी है उन सब कपड़ों से, या फिर कुछ हर चीज़ों से यार। इसलिए मैंने घर पे आना जाना भी बंद कर दिया। मतलब मुश्किल से जब से मेरा भाई मरा होगा ना, मैं अपने मतलब रियल वाले घर में बस 2-3 बार गई होगी। हिम्मत नहीं करता वहाँ जाने का। आप लोग भी बहुत ज़्यादा कहते हो कि वहाँ पे जाओ, या फिर आप लोग को भी देखना होगा, हिम्मत ही नहीं होता वहाँ जाने का, क्योंकि हर हर जगह बस वही दिखता है, हर जगह वही दिखता है, हर कुछ भी काम करो वही दिखता है। बहुत बहुत गलत किया उसने मेरे साथ, उसको नहीं करना चाहिए था, उसको नहीं जाना चाहिए था ना यार। सब कोई तो चला ही गया, वो तो समझता यार। सॉरी गाइस, मैं नहीं रोना चाहती यार, बट पता नहीं कंट्रोल हो रहा है, नहीं बन पा रहा है ये वीडियो अंदर से ना एकदम।
उसके बाद वो बनारस गया लास्ट टाइम, उस जाने के टाइम कह के गया था कि अगर बनारस अच्छा लग जाएगा तो वहीं रह जाएंगे। तो मेरे को क्या पता था कि वो हमेशा के लिए वहां जाने का बात कर रहा। बहुत लोग उस चीज को कहते कि वो सुसाइड कर लिया या फिर कुछ भी कर लिया, लेकिन वो इतना ये नहीं था कि जब उसके उसके अच्छे दिन आने स्टार्ट हो गए तो वो सुसाइड कर लेगा। इतना मेरे माँ बाप ने संस्कार हम लोगों को नहीं दिया है। अगर सुसाइड ही करना होता ना तो बहुत ऐसा टाइम मेरे साथ भी गुजरा है, मैं भी कर ली होती अभी तक। कि गया वहाँ पे जैसे 21 तारीख को उसका 22 को डेथ हुआ है, 20 को वो निकला घर से। पहले गया फुआ के घर पे, फुआ से मिला, फिर गया। और 21 तारीख को फिर हम लोग गए मौसी, हम एक हमारी सही में हमारी एक मौसी है, वहाँ पे हम लोग गए। और वहाँ से मौसी रुकने वाली थी वहाँ पे रात को, और मेरा मन ही नहीं मान रहा था एकदम, पता नहीं क्यों। सेम वही फीलिंग जो मम्मी पापा में फीलिंग आई थी ना, सेम वही फीलिंग। पता नहीं भगवान क्यों मेरे साथ ऐसा करता है। कोई भी मेरा अपना मेरे से दूर जाने वाला होता है ना, मेरे को सुबह से ही लगने लगता है हर के कुछ होने वाला है, पता नहीं क्यों। उसके बाद मौसी से जिद करके मौसी मेरे पे गुस्सा भी हो गई कि तुम आई काहे लिए जब तुमको रुकना ही नहीं था। तो बोले कि चलिए ना घर पे, बस हम नहीं करना। हम लोग थक हार के घर पे आया, 8 नहीं 7 बज रहा था, कुछ 6-7 बज रहा होगा। खाना हम लोग सुबह बना के गए थे, मौसी बोली कि मत बनाओ खाना, जो है वही खा लिया जाएगा। वरना हम सोचे कि कुछ ऐसे बना देते, मैगी वैगी कुछ खा लेते हम लोग। तो मौसी बोली कि नहीं रहने दो, सुबह में जो भी बना था वही खा लिया जाएगा। सुबह में मौसी चावल दाल और सब्जी वब्जी बनाई थी, तो वही गरम करके जस्ट हम लाए थे। अभी छत पे सब लोग बैठ के खाना खा रहा था, मतलब सब कोई खा रहा था, बच्चे खा लिए थे, मौसी के 2 बच्चे हैं वो खा लिए थे, और मौसी भी खा ही रही थी। और मेरे को बोली, हम बर्तन धो रहे थे उस टाइम शायद, मौसी मेरे को बुला के बोली कि पहले खाना खा लो उसके बाद बर्तन धोना। बोले कि नहीं पहले धो लेते हैं, मन नहीं कर रहा अभी खाने का। और मेरा दिमाग पता नहीं उधर ही नाच रहा था एकदम कि यार कैसे मैं, मतलब क्या यार। फिर जस्ट मैं आई बैठी, खाना जस्ट अभी यहाँ तक गया था तब तक फ़ोन आ गया मेरी चाचा की लड़की का मौसी के पास कि आशीष नई खान, स्पीकर ऑफ था। मौसी बहुत ज़ोर से एकदम चिल्लाई कि अरे बाप रे, ऐसा मौसी के मुंह से निकला, एकदम फ़ोन गिर गया, एकदम उठ के वहाँ दौड़ने लगी मौसी एकदम। फिर हम पूछे क्या हुआ, बताइए ना क्या हुआ, हम भी रोने लगे। मौसी कह रही बस कुछ ना, आशीष के एक्सीडेंट हो गई। बट मौसी भी उस टाइम फिर से मेरे से नहीं बताई, मौसी भी नहीं बताई मेरे से, वो भी मेरे को धोखा दे दी सबकी तरह, जैसे सबने दिया था वो भी धोखा दे दी। नहीं बताई कि उसका पैर टूट गया। फिर भी मेरे को इतना बेचैनी, इतना ज़्यादा बेचैनी हो रहा था ना, इतना मन कर रहा था छत से कूद जाए एकदम, कैसे भी पहुंच जाए उसके पास। नीचे जा रहे थे, नीचे मौसी ताला मरवा दी थी, ऊपर जा रहे थे, ऊपर भी सब बंद। ऐसा फील हो रहा था ना कि मन कर रहा था छत से कूद जाए, और बस सिर्फ आँख से आंसू गिर रहा था उस टाइम, एकदम बहुत अजीब सा एकदम। फिर उसके बाद मेरे घर वाले, मतलब आंटी वगैरह, अंकल जी, बहन लोग आई, सब लोग मेरे को पकड़ के सुलाया, मतलब लिटा के तेल वेल लगाया। मेरा सर इतना तेज फट रहा था ना, लग रहा था कि एकदम सर फट के निकल जाए। उसके बाद का मेरे को मतलब 1 घंटा तक होश था। उसके बाद एकदम मेरे को, मैं ना एकदम सेंसलेस टाइप की हो गई थी, मेरे को खुद समझ में ही नहीं आ रहा था रात को कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा। बस मन मेरा एकदम उधर ही था कि हाँ कैसे भी हम
बनारस पहुंच जाएगा। क्योंकि पता है जब आप क्या अपने को कुछ होता है ना, ऐसा लगता है ना कि कब आप वहां पे पहुंच जाओ। मेरे को बस यही था कि कैसे भी बस हम उसके पास पहुंच जाए, वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद सुबह उठ के सब लोग आने लगे, सबको आने लगा देखने मेरे को। सब लोग ये बोल के जा रहा था कि टेंशन मत लो, भगवान है, भगवान को इतना भी गलत तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक करेगा भगवान। मेरे भी मन में था कि चलो पैर टूटा है ना, सब कोई तो कह रहा पैर टूटा है, सब जो भी आ रहा था ना देखने वो भी कह रहा था पैर टूटा। मेरे अंदर चल था कि चलो ठीक है, पैर टूटा है तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद शाम को सारे रिलेशन के लोग आने लगे, फुआ वगैरह सब कोई आ गया, सब कोई आया। उसके बाद रात हुआ और रात को हम लोग बाहर बैठ के वेट कर रहे थे, फुआ वगैरह सब कोई। उसके बाद क्या हुआ ना कि 2 गाड़ी सडनली आ रही है और रुक रही है, जो कि मेरे घर वाले थे, जो कि कोलकाता रहते हैं, मेरे बड़े पापा लोग, भैया लोग, या फिर जो भी है, चाचा जी, आंटी जी, सब कोई, बड़ी मम्मी, मेरी मुटको माँ, सब कोई वहाँ पे कोलकाता ही रहता है। 2 गाड़ी में वो लोग आया, गाड़ी खुला, जब हम उन लोगों को देखे ना, मेरे को इतना तेज झटका लगा ना यार, इतना तेज झटका लगा ना, एकदम से मेरा सांस ही रुक गया था कि ये लोग एक, मेरे भाई का अगर पैर टूटा होता ना तो इतने सारे लोग नहीं आते। कहीं ना कहीं मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ उस लोगों को देख के। और सब कोई बस गाड़ी से उतर रहा है और बस रोना स्टार्ट, सब कोई रो रहा है। अरे बबुआ हो करके सब कोई, हमारे बड़े पापा के लड़के गाड़ी से निकले और एकदम गिरते गिरते एकदम आके मेरा पैर पकड़ के, बोबनी तू काहे जाए दिल को बबुआ के, अंशु तू काहे जाए दिल को बबुआ के। ये एक वर्ड ना मेरे को आज भी बहुत तकलीफ होता है उस चीज से। एक ना वो चीज का ब्लेम फिर से मेरे को मिल गया कि मेरे वजह से वो बनारस गया। उसका भी एक अकलंक लग गया मेरे पे। लेकिन मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ, सब लोग देखा होगा उस टाइम पे मैंने नहीं जाने दिया था, मैंने बहुत कोशिश किया था अपने तरफ से कि उसको रोक ले, उसको नहीं जाने दे, बट वो नहीं सुना वो किसी का भी, चला गया। उसके बाद वीडियो वगैरह, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है क्या हुआ था मेरे साथ, नहीं हुआ था। बस भैया मेरे से एक ही वर्ड ये पूछे कि तू बब्बा के काहे जाए दिल को, मेरे से उसका जवाब ही नहीं दिया गया, ना ही जवाब दिया गया और ना ही मैं उस चीज़ को पता नहीं किस वे में मैं ली, नहीं समझ आया मुझे कुछ भी। उसके बाद कुछ भी याद नहीं है मेरे को, एक भी चीज़ याद नहीं है कि क्या हुआ था मेरे साथ, नहीं हुआ था। वीडियो था उसका और उस टाइम पे मम्मी भी आई थी पहले तो, उसके बाद मम्मी उस टाइम नहीं आई थी पहले तो, मतलब सब कोई उतरा गाड़ी से। मेरे को उस टाइम पे उसका वीडियो है, लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा हमने कुछ नहीं किया था। उस टाइम पे लोगों ने भी देखा था, गांव के लोग, और वीडियो भी, कि उस टाइम पे मेरा बाल नोचा जा रहा था, मेरे को थप्पड़ मारा जा रहा था, मेरे को लात से मारा जा रहा था, घसीटा जा रहा था कि खा गई, एक बहन अपने भाई को खा जाएगी। हाँ,
कौन सी बहन होगी यार जो अपने भाई को खा जाएगी। वही तो था एक मेरा दुनिया, उसको मैं क्यों खाऊंगी। इतना भी सोच नहीं था तुम्हारे पास, तुम लोगों के पास। इतना मत। खैर हो सकता है वो इंसान अपने भाई को खाना चाहता होगा, इसलिए सोचता होगा कि यार सारी सारी मेहनत, सारी क्या मतलब मैं खा गई उसको, कोई बात नहीं, सबने एक लांछन लगा दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद अब मेरे को कुछ भी याद नहीं है, बस उसका वीडियो मेरे को लास्ट टाइम बस इसका दोस्त ही दिखाया था। उसके बाद मेरे को लेके जाया गया पुराने वाले घर पे। वहाँ पे मैं पूरी सेंसलेस थी। जब मैं खा गई तो उसी टाइम मेरे को मार देना चाहिए था ना। फिर मेरे को पुराने वाले घर पे लेके गया गया। फिर वहाँ पे सब कोई मतलब बहुत लोग वहाँ पे भी आया था, और नए वाले घर पे सब कोई वेट कर रहा था। अभी पुराने वाले घर पे मेरी बहन लोग लेके गई मेरे को, गोदी में लेके मेरे को एकदम बच्चे की तरह। आज भी मतलब वो बताती है सब कि एकदम तुमको गोद में उठा के लेके गए थे हम, रूम में सुलाए, इतना ज़्यादा तुम्हारा तुमको होश में लाने का कोशिश कर रहे थे ना हम लोग। और मेरे को नमक पानी पिलाना, चीनी पानी पिलाना, ORS का घोल पिलाना, तेल लगाना, मेरा बाल धोया, सब बहुत कुछ किया वो लोग, बताती है अभी भी। और उस टाइम से ये बीमारी मतलब इतना ज़्यादा मेरे को बढ़ गया है ना कि आज भी मैं किसी चीज़ का टेंशन ले लेती हूँ ना। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैंने शादी करके अपने पति का ज़िंदगी तो नहीं बर्बाद कर दिया ना। कभी कभी आज भी मेरे साथ वैसा हो जाता है। कभी कभी मैं टेंशन ले लेती हूँ ना, मेरा ये हाथ काम करना बंद कर देता है। एक दिन मतलब कुछ हुआ ही था, मेरा ये हाथ काम नहीं कर रहा था, और ये यहीं पे सोए थे, दबा रहे हैं, तेल ला के लगाए, रात के 12-1 बज रहे थे, तेल ला के लगाया, बहुत ही ये हुआ। फिर जाके थोड़ा थोड़ा ये मतलब काम करने लगा। उसके बाद मेरे को लेके गया सबको, ये घंटे बाद थोड़ा थोड़ा मतलब डॉक्टर आया, जो भी उन्होंने दवाई करना था किया, दवाई ववाई खिलाया। उसके बाद मेरे को लेके सब लोग आए नए वाले घर पे। फिर से मेरे से अब नहीं बन पा रहा वीडियो। नए वाले घर पे लेके आए और मेरे को नीचे बैठाया गया था कि अब आएगा आशीष, यहाँ पे बैठ के वेट करो। और मेरे को इतना तेज ठंडा लग रहा था ना, पूरा एकदम काँप रही थी मैं। और सब कोई वहाँ पे था, मेरे को मेरी बहन लोग पकड़ के एकदम बैठी हुई थी, सब कोई। पता है हम लोग 7 भाई बहन, मतलब बहन मेरी साथ है और भाई भी साथ है, मतलब बड़े पापा सब लोग को मिला के। तो वो लोग बहुत मानती हैं, आज भी मानती हैं वो लोग। भले सबसे झगड़ा हुआ तो हुआ, लेकिन सब कोई जानता है कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, गलत बस मेरे साथ हुआ है। और वो सब कोई जानता है कि किस किस ने किया है, किस किस ने क्या क्या किया है, सब कोई जानता है। और आज भी भले एक दूसरे से वो लोग मेरी शिकायत कर लेते होंगे, लेकिन उनका मन जानता होगा कि हाँ किसने क्या किया और कितना सही किया है। कि उतना कम उम्र में कोई मामूली बच्चा उतना समाज इकट्ठा नहीं कर सकता था। दूर दूर से स्कूल वाले भी आए थे सब, क्योंकि सारे स्कूल का काम वही देखता था। मतलब वो जब था ना तो पापा का भी टेंशन बहुत कम रहता था, कि मतलब बस उनका बहुत सारा काम वो कर देता था। उसके बाद उस टाइम पे सब कोई मेरे साथ था। जब भैया आया, आके गाड़ी रुका, उसमें से फिर से वही मेरे साथ हुआ। माँ पापा फिर सबने किया ना, वही फिर मेरे साथ फिर से किया। लाश निकाल के सामने रख दिया। इतना फिर
जब वो गेट खुला ना, सब कोई भागने लगे वहां से, क्योंकि इतना ज्यादा उसमें से स्मेल आ रहा था ना कि किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर उसको रखा गया, सब कोई पहले देख लिया, ऊपर से प्लास्टिक नहीं खुला था। लास्ट का पता नहीं, फोटो लगाने से मेरे को चैनल पे हो सकता है ये पड़े, बट मैं पहले वो कर दूंगी और फिर मैं लगाऊंगी, फोटो तो लगाऊंगी मैं, ताकि आप लोग देखें जो भी सिचुएशन था। वहाँ पे फिर मेरे को लेके सब लोग गया, लेके सबको ही गया वहाँ पे, मेरे को बैठाया सबको ही, जिसको जिसको फोटो क्लिक करवाना था करवा लिया। और हाँ, लोग कहते हैं ना कि कौन आदमी मेरे से लोग लड़ता है कि कौन अंगूठा ले रहा था, बहुत लोग लेने के लिए तैयार थे कि आशीष आएगा उसका अंगूठा ले लेना, लेकिन वो वैसे हालत में ही नहीं आया था कि वो अंगूठा दे या फिर कुछ भी दे। कोई बात नहीं, शांत रहो। तो मेरा सर इतना तेज फट रहा है ना, इतना तेज मेरा सर फट रहा है ना, बहुत ज्यादा, बहुत याद आ रही है उसके। इतना भी नहीं सोचा मेरे बारे में, ना ही किसी के बारे में भी। फिर मेरे को वहां पे लोगों ने रखा, सब कोई हट गया, चैन उसका जो फेस पे चैन था वो खोल के सबको ही हट गया। फिर से मेरे से वो एक बात बोला गया कि देख लो, लास्ट टाइम देख रही हो, देख लो यार, कितना दिखाओगे। खैर उन लोगों की भी क्या गलती, जब मेरे अपने ही मुझे दिखाना चाहते तो लोगों को क्या बोलूं मैं, वो ही दिखा के चले गए सब कुछ, अब कुछ मेरे से छीन के चले गए। क्या फायदा वो घर, स्कूल बनाने का, घर बनाने का, क्या फायदा। लेके जाते तुम लोग अपना, मेरे पे क्यों छोड़ के गए। नहीं संभाल में आता मेरे से यार। उसके बाद वो आप लोग खुद ही देख लेना जो हाल हुआ था ना मेरे भाई का। भगवान वैसा मौत किसी को ना दे, और मरने के बाद उतना कष्ट किसी को ना दे। पूरा उसका ये जो आँख है ना, आँख निकाल के यहाँ पे वो लोग रख दिया था। होठ पूरा इतना इतना दूर में होठ आ गया था उसका। बहुत कष्ट दिया लोग मेरे भाई को, बहुत कष्ट दिया लोग। मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि वो लड़का थोड़ा सा खरोच उसके पैर में लग जाता था ना यार, थोड़ा सा खरोच लग जाता था ना, इतना मतलब उसको तकलीफ होता था, इतना तकलीफ होता था। उसको पूरा होठ काट के, आँख निकाल के, पूरे उसके अंदर का ना पार्ट्स निकाल लिया गया था। एक भी कोई पार्ट्स मतलब जो कामयाब होता है वो कुछ नहीं रह गया था, सारे पार्ट्स निकाल लिए गए थे, क्योंकि अंदर कुछ मेरे को नहीं लग रहा था कि अंदर कुछ उसका कुछ भी था। ऐसा लग रहा था कि सारा मांस इधर उधर छिटाया और ये बस गला काट के रखा हुआ है उसमें। मेरे को नहीं पता था कि ऐसा होगा। नहीं तो पता है, मैं किसी को नहीं बोलती, मेरे को किसी का हेल्प नहीं चाहिए था। अगर तुम लोग मेरे से बता दिए होते ना, सब किसी को बोल रही हूँ, बॉसी को भी बोल रही हूँ। आज उनसे भी मेरा क्वेश्चन था कि आपको अच्छा लगा उसको ऐसे देख के, या फिर जो भी मेरे फैमिली में सब लोग थे, अच्छा लगा सबको देख के। वैसे बताया तो सकते थे आप लोग ना एक बार कि हाँ उसको वो बढ़ गया है, क्या करना है, मेरे से पूछना तो बनता था ना सबका। कभी मैंने आप लोगों से ऐसे सामने से नहीं पूछा, क्योंकि हिम्मत नहीं करता ना किसी से बोलने का, और क्योंकि क्या ही बोलूँ मैं किसी से। लेकिन अगर आप लोगों के साथ में वैसा होता तो आप लोग वैसा करवाते क्या यार, एक बार पूछ लेना था वहीं पे, या फिर आप लोगों का भी तो अपना था यार। लेकिन वहीं पे नहीं, अच्छा वहाँ पे ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया होता बनारस में ही,
कम से कम उसको मरने के बाद तो कष्ट नहीं होता ना जो उसको कष्ट हुआ है। बहुत सपना देखा था मेरे भाई ने, बहुत कुछ सपना देखा था कि अपनी बहन का शादी ऐसे करवाएंगे, अपनी बहन को लॉयर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कभी कभी पता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं सब कुछ करूँगी मैं, उन सबका सपना पूरा करूँगी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं करूँगी, क्यों गया वो लोग मेरे को छोड़ के, नहीं करना मेरे को कुछ भी। आज वो लोग होता तो मेरे को शादी भी नहीं करना पड़ता ना। और एक बात बतानी है, मेरे एक रिलेटिव का ही, जिस दिन वो बड़ा था मुझे नहीं पता था, जिस दिन मुझे पता था कि उसका पैर टूटा है और बाकी सबको पता था कि वो मर गया है, सबको पता था, मेरे पास फ़ोन आ रहा है, व्हाट्सअप चेक करो। व्हाट्सअप खोला मैंने, 2 लड़कों का फ़ोटो आया था, अभी भी वो फ़ोटो मेरे पास है और प्रूफ के साथ, स्क्रीनशॉट के साथ है। समय आने पे मैं ज़रूर दिखाऊंगी। मेरी फुआ की लड़की, बाकी सब कोई तो जानता ही है, मैं बता देती हूँ। मेरी फुआ की लड़की, ना मैं नाम रखूँगी किसी का, ना ही कुछ भी, बट मेरी फुआ की लड़की उस दिन मेरे पास वो फ़ोटो लड़के का भेज के पूछ रही है कौन सा लड़का पसंद है। शर्म नहीं है तुम्हें? आज मैं खुल के बोलती हूँ, उस चीज़ का जवाब इतने टाइम से ना नहीं दे पाई मैं, लेकिन आज बोल रही हूँ। और सबसे मेरा, अगर मेरी फुआ लोग भी देख रही होंगी ना वीडियो, तो उनके मन में भी हो कि हाँ मेरी बेटी को बोल रही है। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे कर रही हूँ कि अगर आपके माँ बाप मर गए होते हैं, आपका भाई भी तुरंत ही मर जाता और आपसे कोई पूछता कि शादी करोगी, ये लड़के को चूज़ करो कौन अच्छा है, कर लेती आप। और फिर आप लोग कहते हो कि क्या हम लोगों ने तुम्हारे साथ किया ही क्या है कि तुम ऐसा करती हो, क्या छोड़ा है आप लोगों ने। वो सिचुएशन था पूछने का कि तुम किस लड़के से शादी करोगी। उसका भी तो हेल्प करता था ना मेरा भाई, उसका भी हेल्प करता था, बहुत कुछ करता था, उसको भी आप लोग भी करते थे, लेकिन वो भी करता था, हम लोग भी किए हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ये तो शोभा नहीं देता था ना। और आज भले आपको मैं गलत लगूं, लेकिन आप अपनी बेटी से भी, आप अपनी बहू से भी ये क्वेश्चन एक बार ज़रूर पूछना कि उस टाइम पे उसने मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे से ऐसा क्यों पूछा कि कौन सा लड़का पसंद है। उस टाइम मैं लड़का पसंद करती। खैर, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, सबको खुशी मिल गया। और इतना तो मुझे पता है कि वो मरा नहीं है, क्योंकि इसके बाद के पार्ट में पता चलेगा कि क्या मैंने चेक करवाया था, मेरे पास प्रूफ भी है उसका, बट अलाउ नहीं है दिखाना। मैंने कल ही फ़ोन किया था पूछने के लिए कि मैं CCTV का कैमरा दिखा सकती हूँ, प्लीज़ आप भेज दो मेरे पास, लेकिन वो नहीं भेजा। जहाँ का वो क्या था, SHO है वहाँ का, बनारस का, वो नहीं भेजा मेरे पास। मैंने बहुत उससे लड़ाई भी किया, रात में ये भी बात की है, बहुत कुछ हुआ, बहुत झगड़ा हुआ उससे कि मेरे को चाहिए CCTV का फुटेज। लेकिन मैं गई थी तो वहाँ पे दिखाया था, 5 लाख का चेक लेके गया था, वो भी नहीं मिला। कुछ पैसे भी लेके गया था, सोना भी पहना था, कुछ नहीं मिला। क्या वो सब क्या हुआ जब उसको मारा नहीं किया तो क्या हुआ वो सब। पोस्टमार्टम टाइम भी नहीं था। मैं उसका जब लाश पड़ा हुआ है पानी में, मैं वो भी दिखा दूंगी। बस ये जनेऊ है, और वो भी जनेऊ मुंह के अंदर कैसे घुस जाएगा भाई। और इतना पानी में कोई कैसे डूब के मर जाएगा। कोई बात नहीं, बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब अब वो ही दे सकता था, और कोई नहीं दे सकता। बाकी जिसका जाता है उसी को समझ में आता है। लोगों का कहना बहुत आसान है कि तुमने क्या हो जाएगा, माँ बाप ही तो मरे, एक दुनिया में उसी के माँ बाप मरे हैं। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि दुनिया में एक वो ही लड़की है, कोनो का उसको उसके माँ बाप उसको बचपन में छोड़ के। तो पता है आपके लिए मेरा एक यही जवाब है कि माँ बाप अगर बचपन में ही छोड़ के मर जाए ना, वो अच्छा है। लेकिन माँ बाप जिंदगी दे के, होश दे के, सब कुछ सिखा के, और जब आपको सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत हो ना, तब वो आपको छोड़ के चले जाए, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है यार। वो तकलीफ़ आप लोग नहीं समझ सकते कि क्या बीतता है एक बच्चे के ऊपर जब उसके माँ बाप ना रहे।
कैसा लगता है वो बच्चा ही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता।